कांग्रेस ने अपनी रणनीति बना ली है कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान और निर्णयों पर अंधा विश्वास करेगी और इन्हीं बयानों का इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को कमजोर, सरेंडर करने वाला और असफल साबित करती रहेगी। ताजा मामला है ट्रेड डील और टैरिफ से जुड़ा हुआ। देखिए, कल ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ट्रेड डील के बारे में ट्वीट करने के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर को रोकने की घोषणा की। उन्होंने भारत के रूस से तेल खरीद पर अपडेट भी दी। अब उन्होंने भारत अमेरिकी व्यापार समझौते की घोषणा भी की है। तो राष्ट्रपति ट्रंप स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री मोदी पर कुछ लेवरेज रखते हैं, जो अब उनके साथ दिखने से भी डरते हैं। हक करने की तो बात छोड़िए, लगता है मोदी जी ने आखिरकार आत्मसमर्पण कर दिया है। निश्चित रूप से ये सभी फादर ऑफ ऑल डील्स नहीं हो सकती। वॉशिंगटन में स्पष्ट रूप से मोगैम्बो खुश है। जयराम रमेश का ट्वीट मोदी सरकार के साथ उनकी बौखलाहट और ट्रंप के साथ उनकी डिसअपॉइंटमेंट को दिखा रहा है। जयराम रमेश ये कन्वे करना चाहते हैं कि मोदी सरकार को ट्रंप चला रहे हैं, पर अगर ऐसा होता तो क्या ये डील महीनों पहले नहीं होती? अगर ऐसा होता तो क्या हम 50% टैरिफ बर्दाश्त कर रहे होते? देखिए, कांग्रेस ने ट्रंप के व्यवहार पर जो रवैया बीते दिनों में दिखाया है वो नोटिस करने लायक है। वे ट्रंप को भारतीय राजनीति में खींच कर लाए हैं। ट्रंप अपने देश में क्या करते हैं, इससे पक्ष विपक्ष को क्या, पर कांग्रेस ने ट्रंप के बयानों को भारतीय राजनीति का हिस्सा बनाया है। ट्रंप के रवैये को लेकर और उनकी बातों पर विश्वास करके कांग्रेस अभी तक मोदी सरकार पर हमले करती आई है। ट्रेड डील पर भी ऐसा ही कर रही है। अभी तक ट्रेड डील पर भारत सरकार ने डिटेल्स जारी नहीं की। पीएम मोदी के ट्वीट में रूस से तेल खरीद की कोई अपडेट नहीं है और न ही भारतीय टैरिफ की। पर जयराम रमेश ने ट्रंप के ट्वीट को फुल एंड फाइनल मानकर अपना सोशल मीडिया गेम शुरू कर दिया। समस्या यह है कि कांग्रेस ये सोशल मीडिया गेम बहुत दिनों से खेल रही है। कांग्रेस ट्रंप की हर घोषणा को सत्य मानकर चलती है। वे ट्रंप के शब्दों को बिना किसी सवाल के स्वीकार कर रहे हैं, जैसे कि ट्रंप ही भारत की विदेश नीति का ऑफिशियल सोर्स हो। वे भारतीय सरकार के बयानों का इंतजार नहीं करते, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति के सोशल मीडिया पोस्ट को ही आधार बनाते हैं। ये ट्रंप पर ट्रस्ट दिखाता है, मानो ट्रंप की बातें भारतीय सरकार से ज्यादा विश्वसनीय हों। इन्हीं ट्रंप की बातों का इस्तेमाल करके वे मोदी को सरेंडर करने वाला कहते हैं। वे कहते हैं कि पीएम मोदी ट्रंप से डरते हैं और हगलोमेसी यानी हग डिप्लोमेसी असफल हो गई है। ये मोदी सरकार को कमजोर दिखाने की कोशिश है, जबकि वास्तव में कूटनीतिक घोषणाएं सरकारी चैनलों से होती है, न कि सोशल मीडिया पोस्ट से। ट्रंप ने सिस्टम को तोड़कर खुद को सोशल मीडिया हीरो बनाया है और उनकी स्टाइल को कांग्रेस मोदी सरकार की कमजोरी बता रही है, लेकिन खुद ट्रंप की बातों पर चलती है। देखिए, कूटनीति में घोषणाओं का एक तरीका होता है जिसमें पहले बातचीत होती है, फिर आधिकारिक बयान आता है और ये ब्यूरोक्रेसी के रास्ते से होता है। लेकिन ट्रंप सोशल मीडिया पर पहले ही घोषणा कर देते हैं और ये करने से ट्रंप को कोई रोक नहीं सकता। पर हम ये तय कर सकते हैं कि हम उन पर कितना विश्वास करें। और अगर ट्रंप अपने प्रशासन से पहले सोशल मीडिया पर कुछ लिख देते हैं तो क्या हमें भी वही करना चाहिए? ऑपरेशन सिंदूर के समय भी ट्रंप ने जब दावा किया कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया है, तो कांग्रेस ने उसे ही सच माना। कांग्रेस ट्रंप के हर बयान को गिनकर सोशल मीडिया पर प्रचार करती रही कि देखो मोदी जी ने सरेंडर कर दिया, लेकिन वे भारतीय सरकार के बयानों का इंतजार नहीं कर पाई और न ही विश्वास कर पाई। जो कांग्रेस वर्षों सत्ता में रही उसको पता होना चाहिए कि कूटनीति कैसे काम करती है, लेकिन वे सोशल मीडिया ट्रोल की तरह व्यवहार कर रही है। अब देखिए, जब ट्रंप ने भारतीय इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताया तो कांग्रेस ने इसे तुरंत मान लिया। राहुल गांधी ने अगले ही दिन बोल दिया कि हाँ, ट्रंप सही कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी तो डेड हो चुकी है। पर इसमें फैक्ट्स कहाँ हैं? क्या कांग्रेस फैक्ट्स नहीं देख सकती कि हमारी अर्थव्यवस्था की क्या हाल है? पर जिनको सिर्फ सोशल मीडिया फैंस को खुश करना हो, उनके लिए रेटरिक डिक्लेरेशन ही काफी है, इसलिए फैक्ट्स पर बात ही नहीं करती। कांग्रेस से डिसअपॉइंटमेंट इस बात का है कि वो दशकों से सत्ता में रही है। ट्रंप जैसी स्थितियों से निपटने के बेहतर तरीके उन्हें पता होने चाहिए, लेकिन वे सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग कर रहे हैं। कांग्रेस ने सोशल मीडिया नंबर्स को चुनाव जीतने का रास्ता बना लिया है। उन्हें लगता है कि अगर राहुल गांधी को सोशल मीडिया पर लाखों लाइक मिल रहे हैं तो वो लाखों वोट के बराबर है, और इससे इंस्पायर होकर ऐसे बयान आते हैं जिसमें राष्ट्रीय हितों की अनदेखी होती है। कुल मिलाकर बोले तो कांग्रेस की रणनीति अवसरवादी है। कभी वो अपने अवसरवाद को छोड़ पाई तो समझ आएगा कि उन्हें ट्रंप की बजाय भारतीय सरकार के बयानों पर भरोसा करना चाहिए। आपकी क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।